निवासम में जो हमने आज का स्टे लिया था, तो हम लोग पहुँच चुके हैं विष्णु निवासम, वो प्राइवेट होटल से चेकआउट करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक आयरन बेड रखा हुआ है, उस पर गद्दा, 2 पिलो मिला है। और पिछले साल हम लोग तिरुमला में रुके थे। पिछले साल हम लोग तिरुमला में रुके थे, तो हमें ब्लैंकेट नहीं मिला था। विष्णु निवासम में यहाँ पे ब्लैंकेट मिला हुआ है। और मिरर एक, ये बेसिन और उसके ऊपर ये मिरर है, और इधर बाथरूम है। बट ये भी बात है कि तिरुमला में पिछले साल जब हम रुके थे, तो हमारा रूम सिर्फ 50 रुपीज़ का था पर नाइट, मतलब 24 आवर्स का सिर्फ 50 रुपीज़ का। और अभी विष्णु निवासम में हमने जब बुकिंग करी थी सितंबर में, तो 800 रुपीज़ समथिंग का पड़ा था, 900 का। और लेकिन बट ये AC रूम है, जिसकी अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट हाँ गर्मी में ज़रूरत पड़ती है। तो AC रूम का विष्णु निवासम में प्राइस वही 900 समथिंग है, मुझे अभी याद नहीं है। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत लेट कर दिया, 11:15 बज गए, तो अभी हम निकलते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। हम लोग आए हैं तिरुपति, और तिरुपति ट्रिप का आज है दूसरा दिन। कल पहले दिन पे हम लोग गए थे माता पद्मावती के मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मान्यता है कि बालाजी महाराज के दर्शन करने से पहले माँ पद्मावती यानी कि लक्ष्मी माँ के दर्शन करना जरूरी होता है। तो कल ही हम लोग पहुँचे थे तिरुपति, और शाम के टाइम में हमने माँ पद्मावती के दर्शन करे। वहाँ की टाइमिंग 9 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है। तो हम लोगों ने दर्शन अच्छे से हो गए, बहुत ही कम भीड़ थी। और अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, जो कि हमें तिरुमला लेके जाएगी। चालू हो गई बस। 10 बजे का टाइम लौटे, तो हमें 3 से 4 घंटा पहले जाके ही लाइन में लग जाना पड़ेगा, तब जाके 10 बजे दर्शन होंगे। तो अभी हम सब रेडी होके, इधर पतिदेव दूसरी सीट पर बैठे हैं। चेक पोस्ट पड़ता ही है रास्ते में। हम लोगों ने अपने सामान की चेकिंग करा लिया। मेरे पास जस्ट एक बैग था, बाकी तो सब कुछ हम विष्णु निवासम के रूम पे छोड़ के आए। तो 2-3 मिनट में चेकिंग हो गई, और हमें मिला है ये पॉलीथीन, क्योंकि अब यहाँ से सीधा पहाड़ पे जाना है, मतलब तो उल्टी वगैरह कुछ प्रॉब्लम, तो उसके लिए ये बस में सुविधा है। तो बहुत स्पीड में जस्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये सर आज मज़ा आ रहा है। पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए हम लोग अभी तिरुपति से तिरुमला पहुंच चुके हैं। तो हमने आने और वापस यहाँ से जाने का टिकट करा लिया है, क्योंकि आज ही रात को वापस जाना है दर्शन करके। तो 500 रुपीज़ में हमें आना और जाना, हम तीनों का टिकट 500 रुपीज़ का पड़ा। हम लोग का 100 रुपीज़ है एक साइड का, इसका हाँ। एक साइड का 75 रुपये। अच्छा। तो आना जाना 2 लोगों का आना जाना 400 हो गया। अच्छा। और इसका आना जाना 75 150 हो गया। तो 500 कितने रुपीज़ दें? 550 रुपीज़ में हमारा आना यहाँ तक, और शाम को जब हम वापस जाएंगे वो पूरी टिकट आ गई है। तो अभी हम लोग लाइन में नहीं लग रहे, अभी वराह स्वामी के दर्शन करने हैं। तो मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के अंदर ही है वराह स्वामी का मंदिर भी, तो वहाँ पे जा रहे हैं। शायद सेलफोन तो वहाँ पे भी जमा हो जाएगा। अब जितना भी टाइम लगे दर्शन करके आने के बाद हम लोग उसके बाद ATC सर्कल जाएंगे, और वहाँ से बालाजी महाराज के दर्शन के लिए लाइन लगती है। मैं और पतिदेव तिरुमला खाली पैर आने वाले थे, मतलब शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहनने वाले थे। तो हम दोनों आए खाली पैर। स्वराज महाराज सैंडल पहन के आया, तो उसने अपनी सैंडल जमा कर दिए। शूज़ मतलब सैंडल जमा करके आ रहा है। चलिए, ये है बालाजी महाराज का मंदिर, और उसके राइट साइड में है कुंड नहाने के लिए। कुंड के राइट साइड में वराह स्वामी का टेम्पल है। तो तीनों बिल्कुल साथ साथ है, बालाजी महाराज का मंदिर, साथ में कुंड, और उसके राइट में वराह स्वामी का मंदिर। दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए हैं। भीड़ बहुत ही कम थी, आधे घंटे में हम लोग वराह स्वामी के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। क्योंकि पिछले साल जब भी हम लोग आए थे तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे। मुझे लग रहा है 2 घंटे की लाइन तो आराम से ही होगी, और अभी आधे घंटे में ही हम लोग दर्शन करके आ गए। तो हो सकता है कि साइक्लोन का न्यूज़ आया था, तो उस वजह से काफ़ी लोग नहीं भी आए हो। अभी ATC सर्कल ना जी, ATC सर्कल में हम लोग लाइन लगने जा रहे हैं बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं कि कितनी भीड़ है। प्यास लगी है मुझे, तो एक वाटर बॉटल खरीदते हैं। तिरुमला में किधर भी आपको जाना है फ्री बस चलती है, तो फ्री बस पकड़ेंगे और ATC सर्कल पहुँचेंगे। ATC सर्कल पर लाइन लग के अभी हम लोग आ गए हैं इधर अपना सेलफोन जमा करने के लिए। मेरा ये बैग जमा तो नहीं होगा, बट बहुत भारी हो गया है, तो मन कर रहा है कि
बैग भी जमा कर दूँ। 6:30 बजे शाम के बालाजी महाराज के दर्शन करके हम लोग बाहर अभी फलहारी पे थे। दर्शन करने तक तो भूख सभी को बहुत ज़ोर से लगे। स्वराज ने खाया था सुबह के टाइम, बट ब्रेकफास्ट ही किया था और उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो तीनों को ज़ोर से भूख लग गई है। अभी हम लोगों को फ़ोन मिला जमा करने के बाद, तो अभी 6:30 बजे दर्शन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने के लिए। 1:40 पे हम लोग लाइन में लग गए थे और 5:40 पे निकले। फिर थोड़ा टाइम लड्डू वगैरह लेने में, प्रसाद लेने में लग गया। फाइनली 6:30 बजे फ्री हो गए। अब जाते ही सीधा पेट पूजा करेंगे और उसके बाद आज ही हमें तिरुपति वापस लौट जाना है। तो अभी डिनर कर लेते हैं ऊपर ही तिरुमला में और फिर नीचे अपने होटल। अभी नींद भी आ रही है। लास्ट ईयर जब भी हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे तो मंदिर के पास में एक ही बड़ा रेस्टोरेंट है, यही दिखता है एक्चुअली मंदिर के पास में, तिरुमला में। हाँ, मैं इसको स्पेशली इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले साल ना मैं यहाँ से रेड सॉस पास्ता खा के गई थी और वो 1 साल से मेरे मन में बसा हुआ था कि फिर कभी मैं तिरुपति के ट्रिप पे जाऊँगी तो वही सेम रेड सॉस पास्ता मुझे खाना है। तो अभी स्वराज का है, वो वाइट सॉस पास्ता खा रहा है और रेड सॉस पास्ता आ रहा है। तो आप आ रहे हो तिरुमला में, जो इस रेस्टोरेंट में रेड सॉस पास्ता ट्राई कर रहा है। पतिदेव को ऐसा कुछ खाना नहीं है, पतिदेव को लगी है जोर से भूख, तो पतिदेव या तो राइस दाल खाएंगे या तो रोटी सब्जी। हाँ, आपके तो ब्रेड वाला आएगा ना। हाँ, बट थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। अजी 10 सेकंड में हमने पास्ता ख़त्म कर दिया होगा। नहीं 10 में आ गया तुम्हारा। आ गया रेड सॉस पास्ता, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। इतनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाया है, भूख लगी थी तो। अब टूट पड़ेंगे उस वाले पास्ते पे। पेट भर के खाने के बाद लास्ट में पान। अब देखो है ना, अच्छा दे दो मुझे, ये ले लो। थैला दे दो। चलो, इतनी भूख लगी थी, जम के खाना खा लिया। अभी मुझे हल्का सा मीठा कुछ खाने का मन था, बट आइसक्रीम नहीं खानी थी, तो मैंने खाया मीठा पान। और यहाँ पे डिज़र्ट में चल रहा है आइसक्रीम। आँख जल रही है नींद से, बट अभी हमें बस पकड़ के जाना है नीचे। आ जाइए गाइस, पान खा लीजिए। गाइस को भी नींद आ रही है गाइस। बाय 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 गाइस। फाइनली हम लोग आ गए अभी रूम पर अपने नीचे तिरुपति। और अब मेरा तो ब्लॉग को ख़त्म करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत नींद आ रही है। अच्छे से दर्शन हो गया जैसा हमने सोचा था। हम लोगों ने इस बार ही सोचा था कि हम लोग तिरुमला चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, खाली पैर जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो वो भी अच्छे से हो गया। और उपवास करके जाने का सोचा था, वो भी अच्छे से हो गया। उपवास के लिए मैंने केले मंगा लिए थे खाने के लिए, कि वहाँ पे हम लोग अभी रात के 8 बजे तक थे तिरुमला में, अभी 9:30 बज गए होंगे, तो कि कुछ फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। फिर मुझे याद आया कि हम गुरुवार का उपवास करते हैं या भगवान विष्णु के लिए कोई उपवास करते हैं, तो उसमें शायद केले नहीं खाते, ऐसा मुझे याद आया। तो फिर जस्ट हम लोगों ने मतलब पूरे उपवास में जस्ट पानी पीते रहे, और फिर भी मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं ना यार कि हाँ, जब खाना सामने आया तब तो ज़रूर लगा, तब तो हम टूट पड़े। इतनी जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कितने दिन के बाद खाना मिला है, फटाफट सारा खाना खत्म कर लिया। बट पूरे दिन में लगा नहीं कि उपवास करा है। गर्मी अच्छी खासी है यहाँ पे, तो अभी दिसंबर चल रहा है, ठंडी जैसा कुछ है नहीं। तिरुपति में तो नहीं है, तिरुमला थोड़ा पहाड़ पे पड़ता है तो उसका वेदर तो चेंज होते रहता है, बट आज तो तिरुमला में भी गर्मी थी। तो पिछली बार हम लोग काफ़ी कुछ नहीं कर पाए थे, वो इस बार किया। पिछली बार हम आए थे तो वरहा स्वामी के दर्शन नहीं कर पाए थे, वो इस बार कर लिया। और कुंड में नहाने का हमारा प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि फिर कपड़े लेके जाने पड़ते नहा के चेंज करने के लिए। तो जस्ट हमने जल के छींटे मार लिए, वरहा स्वामी का दर्शन कर लिया, फिर बालाजी महाराज का दर्शन कर लिया। हम लोगों को 10 बजे का टाइम लॉटेड था। अगर टाइम के हिसाब से चलते तो अभी तक तो हम लौटने वाले नहीं थे, 12 बजे लौटते। बट फिर हम लोगों ने सोचा कि लग जाते हैं, अगर वो अलाउ कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा कुछ मतलब देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं करा, भेज दिया हम लोगों को अंदर। तो हम लोग 2 बजे ATC सर्कल पे हम लोग लाइन में लग गए, और 2 बजे लग गए तो
5:30 बजे निकल गए, लड्डू वड्डू लेते हुए 6:30 बज गए। इसी तरह से था आज का पूरा दिन। सब बिल्कुल जो कहते हैं ना, बिल्कुल थक चुके हैं अभी। मैंने जस्ट फ़ोन उठाया कि ब्लॉग स्टार्ट करा था तो मुझे एंड करना था। अब हमारे पास कल का दिन बचा है और 9 तारीख की सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन है, तो कल 8 तारीख है, कल का दिन बचा है। और हमें सजेस्ट किया है हमारे फ्रेंड ने एक यहाँ पर शिवलिंग है ना, 40 किलोमीटर से, तिरुपति से 40 किलोमीटर्स पे है और 2 घंटे का रास्ता बता रहा है। कलाहस्त, श्री कलाहस्त। अभी मैं भी पहली बार नाम सुन रही हूँ और पहली बार आपको बता रही हूँ, बट मैं नाम यहाँ पर लिख दूँगी। तो 40 किलोमीटर्स है यहाँ पर, 2 घंटा लगेगा जाने में। तो सुबह जाके दोपहर तक वापस आ जाएंगे और उसके बाद पास में ही गोविंद राजा टेम्पल है, तो शाम को वहाँ पे दर्शन कर लेंगे। और पिछली बार तो मैंने 8,000 की शॉपिंग करी थी तिरुपति से पिछले साल मैं आई थी, इसी टाइम पे आई थी 2022 में। अभी 23 चल रहा है ना जी, 22 में हम लोग 24 आ जाएगा। 8,000 की शॉपिंग करी थी मैं यहाँ से, सबके लिए साड़ियाँ लेके गई थी। ये जो अभी तो समेटने की हिम्मत नहीं हो रही है, ये साड़ी को मैंने ऐसे ही रख दिया है, कल सुबह समेटूंगी ये वाली साड़ी। और भी तो आप, और बहुत ज़्यादा बजट वाली नहीं है, सारी की सारी साड़ी 1500 की हैं। देखते हैं कि कल पति कुछ खरीदवाते हैं कि नहीं। तो कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों को पता चलेगा। आज के दर्शन से बताऊँ ना, तो अगर किसी इंसान के बस का है तो उसे हर साल तिरुपति आना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि बस भगवान जी ही सामने बैठे हुए हैं। मतलब अगर आपको सामने से दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पे आओ, तिरुपति आओ। हर साल आदमी को आना चाहिए अगर आदमी के बस का है तो। इसलिए जो मैं 2-3 ब्लॉग तिरुपति से डाल रही हूँ ना, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं डाल रही हूँ कि आपको ऐसे आना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो कि कहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे वो सब कुछ मैं पिछले साल आई थी तो मैंने सब कुछ शेयर किया था। अभी भी आप जाके इन सब ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वो पुराने ब्लॉग्स आप जाके देख सकते हो। तो मैंने पिछले साल ही एकदम डिटेल में हर चीज़ शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। तो इस साल मैं थोड़ा लाइट रख रही हूँ, हम लोग जैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पिछले साल की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो फिर अब फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलूंगी मैं कल वाले ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।